एक शेर सुना के इजाजत चाहूंगा कि इकबाल ने रसूलुल्लाह की रम्ज को आपके सामने पेश किया है। कहर के रमजे मुस्तफा फहमीदास, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रम्ज को पहचान लिया, शिरक रा दर खौफ मुजमरतीदास, उसे किसी दूसरे का खौफ भी शिरक लगता है। जो पटवारी से डरता है वो भी शिरक करता है, जो एसएचओ से डरता है वो भी शिरक करता है, जो चीफ मिनिस्टर से डरता है वो भी शिरक करता है, जो सदर से डरता है वो भी शिरक करता है, जो अमेरिका से डरता है वो भी शिरक करता है। हर के रमजे मुस्तफा फहमीदास, हर के रमजे मुस्तफा फहमीदास, शिरक रा दर खौफ मुजमरतीदास। और जब ये शिरक से सीना पाक होता है तो फिर इकबाल ये दावा करता है, गर दिलम माइनाए बेजौहरस्त, अगर मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं है, गर बहर फम गैर कुरान मुस्मरस्त, अगर इस दिल के अंदर कुरान के अलावा कोई एक लफ्ज भी मौजूद है, एक लफ्ज भी मौजूद है, कोई और चीज मौजूद है, पर्दाए नामूस से फिक्रम चाकुन, मेरे पर्दा नामूस जो बना हुआ ना, बड़ा शायर बनाओ, चाक कर दे, खयाबा राज खारम पाकुन, इस फूलों के गुलिस्तान में से इस कांटे को निकाल के बाहर फेंक दे। और यह दावा कोई शख्स नहीं कर सकता इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको कि रूज़ महशर खौर और रुस्वा कुन मरा, अगर मेरे दिल में कुरान के अलावा कोई और चीज मौजूद है, मुझे क़यामत के दिन खौर और रुस्वा कर देना, बेनसीब अज़ बोसाए पाकुन मरा, मुझे अपने पांव के बोसे से महरूम कर देना। ये इश्क है। इसीलिए लोगों को शिकवा जो है वो नज्म लगती है, मुझे शिकवा नात लगती है, मुझे जवाब शिकवा वो नात लगती है कि अगर कोई भी शायर हो, पेंटर हो, कोई और ऐसा शख्स जिसने कोई अफसाना लिखा हो, तो नज्म का बहाव आखिरी मिसरे की तरफ लेके आता है, आखिरी मिसरे की तरफ लेके आता है। नज्म का बहाव आपको बताता है कि ये फाइनल टचेस नहीं है। पेंटिंग से जब आखिरी स्ट्रोक लगाता है पेंटर तो पेंटिंग जाग उठती है। अफसाना पूरी नज्म अल्लाह तबारक व तआला जो है इल्हामी तौर पे इकबाल को बताते हैं, कहीं कुछ कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला भी नहीं, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ तो सही, गर्चे मुसलमान। फ्लो कहां लेके आता है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, दे देंगे तुम्हारे हाथ में कलम, लिखो अपनी तकदीर खुद। इश्क तो करके दिखाओ मेरे रसूल से, इश्क तो करके दिखाओ मेरे रसूल से। मुझे बड़ी हैरत होती है जब कोई शख्स ये कहता है कि हमारे दरमियान लीडरशिप नहीं है। वो जिस उम्मत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मौजूद हो, साथ पूछे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह, जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, उन्हें कहो तुम्हारी इत्तबा करें। हालत यह है कि 50 साल हो जाते हैं बंदा मरते हुए, कहते हैं हम गड़ी खुदा बख्श से जाके उसका वीएन लेके चलते हैं। जिस उम्मत के अंदर मुनाफिकत इस लेवल पे हो कि रसूलुल्लाह के वीएन के बजाय किसी और कब्रिस्तान का वीएन ले, वो कैसे फर्क आगे बढ़ सकती है? हमारा मामला यह है कि रसूलुल्लाह के इत्तबा का मतलब होता है कि हर मामले में इत्तबा। हमारा कारोबार में लीडर कोई और है, हमारा सियासत में लीडर कोई और है, हमारा जिंदगी के मामलात के अंदर, प्रोफेशन के अंदर लीडर कोई और है, हमारा बाप के तौर पे इमेज कोई और है। मैं फलां की तरह का बाप बनना चाहता हूं, मैं बिल गेट्स की तरह का ताजर बनना चाहता हूं, मैं जिंदगी के अंदर फलां की तरह आगे सियासतदान बनना चाहता हूं। हम कभी रसूलुल्लाह को उसवा हुस्ना के तौर पर समझते ही नहीं है। इस उम्मत का दामन लीडरशिप से खाली है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो लोग 100-60 साल 200 साल पुराने मार्क्स के वीएन के ऊपर इनकलाब लेके आते हैं और समझते हैं कि हमारा लीडरशिप का दामन खाली नहीं, हमारा लीडरशिप का दामन खाली नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।